लोगों के बीच में मैं जब भी गई, आपने मुझे एक बहुत बड़ी आस और उम्मीद दी कि तुम बेटी है हमारी। जिनकी मैं बेटी हूँ, ईश्वर लांबा जी को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। उन्होंने इतना मान और सम्मान हर एक दिल में बना के दिया। आज उनकी कमी मुझे जरूर महसूस होती है। आज वो होते तो शायद। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। वहीं मेरे सामने बैठे उकलाना हलके के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, मेरे भाइयों, देश का उज्जवल भविष्य, प्यारे बच्चों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सबने मुझे एक बात कही कि तेरे पिता की जगह हम हैं। आज वाकई में ही आप सबने आके वो कमी मुझे महसूस नहीं होने दी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपकी बहन, आपकी बेटी सुनैना चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, बहन सुनैना चौटाला जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आज के अगर राजनीतिक हालात की मैं बात करूं, सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला का। उकलाना हलके की बेटी को टिकट देके जो मान और सम्मान इस पूरे क्षेत्र को दिया, मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं। वहीं आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला का भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ये मंच दिया और आज अपने कीमती समय में से, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम की कितनी कमी है उनके पास, लेकिन फिर भी पूरा दिन मुझे कहा कि बेटा तेरे लिए है, जहाँ जहाँ तुझे प्रोग्राम कराने कराओ। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ अभय सिंह जी चौटाला का। लोकसभा के चुनाव हैं, ये एक इतना बड़ा रण है जिसमें आपकी बेटी, आपकी बहन लड़ने के लिए उतरी है। आप सबके मान और सम्मान के लिए उतरी है। मैं तो आपसे प्रार्थना करना चाहती हूं कि आप सब लोग अपना इलेक्शन समझ के, उकलाना हलके की डबल जिम्मेवारी बन जाती है। आप इसे अपना इलेक्शन समझ के गांव गांव में जाके, मैं आपसे वोट नहीं मांगूंगी, आप मेरा परिवार हो, आप मेरे लिए जाके वोट मांगने का काम करना। पूरे हिसार में आप सब लोग जाना और कहना कि हमारी बेटी इस रण में उतरी है और आप सबके लिए मान और सम्मान की लड़ाई के लिए जो उतरी है, उस मान और सम्मान की लड़ाई में हमारा साथ दो। आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, राजनीतिक हालात मुझे आप सबको बताने की जरूरत नहीं। आज हर कोई नेता इस कुर्सी की दौड़ में, जिसको देखो कुर्सी की लड़ाई में लगा है। 13 महीने तक किसान और कमेरे ने आंदोलन लड़ा। 13 महीने तक किसान और कमेरे ने एक आस और उम्मीद रखी कि कोई एमएलए या एमपी खड़ा होकर हमारे बीच में आ जाए, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की तरह हमारा हौसला बढ़ाने का काम करे। बड़े अफसोस की बात, 4200 से ज्यादा एमएलए एमपी इस पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन कुर्सी छोड़ने की अगर हिम्मत किसी में दिखी तो एक ही शेर, एक सीट होते हुए भी आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने किसान और कमेरे का हौसला बढ़ाने का काम किया। आप खुद सोचो कि आपको भूख बहुत जोर से लगी हो और थारी थाली में एक ही रोटी हो, उस एक रोटी को छोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने किया। आज आप सब लोगों के बीच में ये बातें इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज अगर कोई आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को लेके चल रहा है तो केवल एक नेता है पूरे हिंदुस्तान में
फोटो तो सारे लगाते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा, उनके संघर्ष पे चलने का अगर काम कोई कर रहा है तो केवल अभय सिंह जी चौटाला कर रहे हैं। आप सब लोग मुझसे ज्यादा राजनीतिक तौर पर समझदार हो। विधानसभा का सत्र भी आप देखते हो। पिछले चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता ने 90 विधायकों में से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को केवल 1 सीट दी। आप सब मेरे सामने बैठे हो, मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूं, क्या वो एक एमएलए नवासी पे भारी पड़ा कि नहीं पड़ा? सारे हाथ उठा के बताओ, एक एमएलए नवासी पे भारी था कि नहीं था? अगर आपकी किसी ने आवाज उठाई तो केवल एक ही एमएलए ने उठाई है। और आज भी अगर हिम्मत से आपके बीच में इन सारे नेताओं को सबक सिखाने के लिए निकला है तो केवल एक अभय सिंह जी चौटाला निकले हैं। मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूं, आप मेरे सब अपने हो, परिवार साथ देता है ना तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। एक बार मेरे कहने पे आप सब आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला के चश्मे के निशान को मजबूत बनाने का काम करो। मैं जहां पे जाती हूं कई लोग मुझसे एक बात करते हैं, कहते हैं बहन जी थारा ही था, चाबी आड़ा भी थारा ही था। मैं एक बात उनसे कहना चाहती हूं, जे मारा होंदा तो मारे दोरे रहंदा, चाबी लेके घर ने पाटन का काम नहीं करा करते। जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की विचारधारा में है वो मारा है, और जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की विचारधारा से अलग चला गया वो मारा नहीं हो सकता, वो थारा भी नहीं हो सकता। आप लोगों ने आजमा के देख लिया 5 साल। कई आज भी कहते हैं जे यो किसान आंदोलन में इस्तीफा दे देंदा तो आने वाला मुख्यमंत्री था। मैंने एक जवाब दिया, मो इस्तीफा अभय सिंह चौटाला ने दिया है, बढ़ा दो फिर मुख्यमंत्री। बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि जिनसे आप उम्मीद कर रहे थे कि वो इस्तीफा दे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। जिसके पास 1 सीट थी उसने इस्तीफा दिया। क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती कि हम ऐसे नेता को आगे बढ़ाएं, ऐसे नेता को मुख्यमंत्री का ताज पहनाएं? बनती है कि नहीं बनती है? मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूं कि जितनी भी आप सबकी रिश्तेदारियां कैथल और कुरुक्षेत्र में है, सारे वहां जाके, जहां उकलाना मंडी में आप सब लोग घूमोगे, पूरे हिसार में लोकसभा में घूमोगे, सारे के सारे कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भी जाके अपनी हिस्सेदारी डालने का काम करना। मेरे आपसे अनुरोध और प्रार्थना है कि आज ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है, आज ये लड़ाई सत्य और असत्य की है। एक तरफ आपके सामने सच बैठा है और दूसरी तरफ जितने भी हैं सारे झूठ की थाली सजाए आपके लिए खड़े हैं। निर्णय आपको करना है कि आपको सच के साथ जाना है या आपको फिर से झूठ की तरफ मुड़ जाना है। ये जो बात कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि अगर बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को ले आओ, ये कांग्रेस के एजेंट हैं। कुछ ऐसे लोग आपके बीच में भी मिल जाएंगे जो इस बात की शर्त भी लगाते हैं कि अगर आएगा तो जीत जाएगा तो कांग्रेस ही जीतेगा, और भाई सम्मानजनक वोट जो है वो आईएनएलडी ले जाएगी। मैं आप सब लोगों को कहती हूँ ये आईएनएलडी का नहीं है, एक उस किसान और कमेरे का अपमान हो जाएगा जिसके लिए आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने हरियाणा अपने 1 सीट होते हुए 1 सीट छोड़ने का काम किया। ये आज आपके मान और सम्मान की लड़ाई है, ये आपकी बेटी की नहीं, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा की लड़ाई है। मैं तो आपसे प्रार्थना फिर से करूंगी कि आज आपके बीच में झूठ के जो जोड़े लेके आते हैं उनसे आप बचने का काम करना। ये 3 मेरे सामने ऐसे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट
कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट, जजपा के कैंडिडेट, तीनों की एक बार आप पन्ना पलट के इतिहास देखना। तीनों आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को धोखा देके निकले हैं। आपके पास मौका है, या तो चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आप बचा सकते हो, या फिर दोबारा से फिर वही मंजर, फिर वही धरने, फिर वही प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो, या चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को बचाने के लिए तैयार हो। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज जरूरत है इस पूरे हरियाणा ने, हिंदुस्तान को ऐसे नेता की जो आपकी लड़ाई दबंगता से लड़े, देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाके। मुकदमा तभी जीत सकते हो जब आपका वकील मजबूत होगा। जे आपके वकील ही गुलाम होंगे तो आप मुकदमा फिर हार जाओगे। 15 लाख का वायदा किया था, 15 लाख छोड़, जे 15 रुपये भी किसी के खाते में आए हो तो आप मेरे को हाथ खड़ा करके कह दो भी 15 रुपये तो आ गए। आपको ठगने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी का इतिहास तो एक ही शब्द में सिमट जाता है। मैं गांव-गांव गई हूं, आपसे पूछती तो रही हूं, लेकिन आज फिर से भरी पंचायत में पूछ लेती हूं। थारे खेत में एक घास उगे, उस घास का नाम क्या है? जोर से बोल के बताओ। कांग्रेसी घास नाम क्यों धरा था? क्योंकि तानाशाह थी कांग्रेस, तानाशाह रवैया था किसान और कमेरे के प्रति कांग्रेस का। इसलिए हमने घास जो फसल को नुकसान करती है उस घास का नाम ही कांग्रेस रख दिया था। जहां एक तरफ कांग्रेस का इतिहास है, वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी इससे 2 नंबर आगे है। और वही अगर आप इंडियन नेशनल लोकदल का इतिहास देखो, जब से आप पन्ने पलटने शुरू करोगे तब से लेके आज तक हर जन कल्याण की नीति बढ़ाने का काम आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने किया। आपकी साइकिल पे टोकन लगता था, ट्रैक्टर पे टैक्स लगता था, तंबाकू पे टैक्स लगता था, रेडियो पे टोकन लगता था, इंस्पेक्टरी राज हुआ करता था। आज मंडियों में दुकानदार व्यापारी अपना काम आजादी से चला सकते हैं तो केवल ओम प्रकाश जी चौटाला के कारण। गांव के सरपंचों से जाके पूछो कि चौटाला साहब क्या चीज थे। मैं तो आपसे फिर प्रार्थना करूंगी, ज्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं का इतिहास जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से लेके आज तक बहुत बड़ा इतिहास है।